वाला, ये कौन होता मुक्ति देने वाला? आप तो सारा के चेयरमैन है नहीं। आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि आपने नहीं है? हम तो निदेशक है। आप मेरा पैसा दे दो। अरे एक सेकेंड सारे म्यूट पर। एक सेकेंड कन्हई जी, मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैंने कहा था कि सारा कुछ मेरे थ्रू डायरेक्ट होगा, राउट होगा, ठीक है? और अगर कोई उठा रहा है, उंगली उठा रहा है कि हाँ मैं बोलना चाहता हूं, तो उनको उंगली उठाने दीजिए। आप पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं अगले बंदे को? आपसे जो क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बोलिए। आप मुझसे मैंने जो क्वेश्चन किया है उससे रिलेटेड आंसर कीजिए। आप किसी और को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में कुछ और कहेंगे। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बाकी पैनलिस्ट से भी कि आप भी किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए। जहां तक सैलरी कमीशन इंसेंटिव और ऑफिस रेंट का सवाल है, तो मैंने ये कहा था कि बहुत जल्द दिवाली और दशहरा खुशियों भरा होगा। बहुत जल्द दिवाली और दशहरा खुशियों भरा होगा। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि दशहरा को ही पेमेंट आएगा, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि दिवाली को ही पेमेंट आएगा, लेकिन बहुत जल्द दिवाली और दशहरा भरा होगा। कन्हई जी, आपने खुद ही कहा कि दशहरा खुशियों भरा होगा, लेकिन दशहरा खुशियों भरा तो है नहीं। क्या रीजन है? अभी खुशियों भरा दशहरा और दिवाली करने की पूरी प्रयास जारी है। 1 तारीख को जो आईए लगाई गई है, आज जो पैनल पर सहारा और सहारा मैनेजमेंट और डिफिशियंसी और सहारा के ऑफिस की बात की जा रही है कि क्यों ऑफिस खुली नहीं, तो सर यहां प्रशासनिक कार्रवाई भी करवाई जा रही है और ऑफिस खुलवाने और खोलने की बात भी की जा रही है। तो सर मैं आपको बता दूं कि सहारा तो अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है, पूरी प्रयास कर रही है, और वो होगा। दिवाली से पहले ही सारा सब कुछ ऑफिस वगैरह से पेमेंट मिला, सैलरी कमीशन मिला, वो जारी हो जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है। एक सेकेंड आप अभी लाइव चैनल पे ये कह रहे हैं कि दिवाली से पहले सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये आप इस वक्तव्य से अपने आप मुकरेंगे नहीं, पहली बात, ठीक है? आप आगे बोलिए। जी, प्रयास जारी है। पॉइंट नोट कर लिया, पॉइंट नोट किया जाए, पॉइंट नोट किया जाए। एक सेकेंड आप 2024 दिवाली से पहले, कन्हई जी मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। 2024 दिवाली से पहले पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। आप सैलरी, आज सैलरी, ऑफिस रेंट, कमीशन की बात मैं कर रहा हूं। जहां तक भुगतान का सवाल है, जी अभी जो आगे बोलिए। अब यहाँ सहारा के साथ जो समस्या है ब्रांच खोलने में, उस बात पर भी गौर किया जाए। अभी कुछ देर पहले सतीश चतुर्वेदी जी ने एकदम बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि सहारा से भुगतान नहीं होगा, ये गुमराह कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए, हम पेमेंट कराएंगे। तो सर मैं आपको बता दूं कि सहारा की मैनेजमेंट भुगतान की पूरी तैयारी अपनी ओर से कर रही है, लेकिन अगर उसका कोई वर्क फ्लो होगा आपके पास में जो आपके साथ में शेयर किया गया होगा कि कैसे भुगतान होगा। आपने ये अभी कहा आकर के कि दिवाली के पहले 2024 दिवाली के पहले सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा, तो ये कोई फ्लो चार्ट तो बनाया होगा कंपनी ने कि कैसे पेमेंट होगा नहीं होगा। सर 5 तारीख की जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, जो जजमेंट आई है, उसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है कि आप आपके ग्रुप ऑफ कंपनी के लिए सैलरी के लिए सहारा से भी रिफंड से फंड निकाल सकते हैं। सहारा ने वहां पर एप्लीकेशन मूव किया है और अप्रूव होने जा रही है।
अभी आईए एक लगाई गई है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया सहारा के ऊपर जितनी भी प्रशासनिक कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के अलावा की जा रही है, उस पर इसीलिए रोक लगाने की बात की जा रही है कि डिफिशियंसी को कम करने के लिए हमारी ब्रांच को खोलना बहुत जरूरी है। ये जो अभी आज जो ये बात कर रहे हैं, इनको पेमेंट भी चाहिए, डिफिशियंसी भी क्लियर करवाना है, और कार्रवाई अगर हो रही है उस पर रोक लगाई जा रही है तो उनका विरोध भी करना है। कनाई जी, मैं एक एज अ लेमैन आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अभी, लेमैन, ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पोर्टल से पहले पेमेंट होता है फिर डिफिशियंसी आने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है? पोर्टल से पेमेंट की शुरुआत हो गई, उसके बाद डिफिशियंसी आना लाजमी है सर। बहुत 90% ब्रांच बंद है, वेरिफिकेशन वेरीफाई कौन करेगा? अगर हमारी ब्रांच बंद है तो वेरिफिकेशन कौन करेगा? कागज तो मैंने सुना था कि पहुंचाए गए थे। सर एक सेकंड, मैं क्वेश्चन पूछना सर, पूछिए मेरे थ्रू बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले ये बताया कि ब्रांचें कब बंद हुई, इसका जवाब दे। पहले सबसे पहले ये पूछे ब्रांचें कब हुई, उसके बाद मैं जवाब वापिस क्वेश्चन करता हूँ, जो बता दे मुझे। जी कनाई जी, ब्रांच कब बंद हुई आपकी? ब्रांच मुकेश चौहान जी का कब बंद हुआ वो मुझे पता नहीं। मुझे मैंने पूछा है ब्रांच कब बंद हुई आपकी, बताएं। मुझे नहीं पता उनकी ऑफिस कब बंद हुई है, वो भी एक फ्रेंचाइजी मैनेजर है, उनकी ऑफिस कब बंद हुई पता नहीं। लेकिन मैं फ्रेंचाइज मैनेजर हूँ, मैं जमा करता हूँ, आपको इतना ही पता नहीं है। मैं जमा करता हूँ, फ्रेंचाइज मैनेजर नहीं हूँ, जमा करता हूँ। जमा सुनिए, मैंने आपको पूछा कि आप हमारे यहाँ ब्रांच 2 साल पहले बंद हुई, ठीक है, उसका डाटा मेरा 2000 पहले बंद हुई और 2018 में मेरा खाता पूरा हो चुका, ठीक है। सुनना, पहले कान खोल के सुनना, 2018 में मेरे खाते पूरे हो चुके हैं, उसका भुगतान मुझे नहीं मिला। 2015 में खाते खुले थे मेरे, 2015 में खाते सारे 2018 मेरे पूरे हो गए, उसका भुगतान क्यों नहीं मिला मुझे? इसका जवाब दो कि आप 2022 में ब्रांचें बंद हुई, 2022 में हमारे यहाँ 2022 में, और 2018 में मेरे खाते पूरे हो गए, उसका भुगतान क्यों नहीं? 4 साल तक भी मुझे भुगतान नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? 2015 उसके डॉक्यूमेंट ने, उसके तो सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट तो ब्रांच से मिले, वो जो भी हमने फॉर्म भरे वो ब्रांच में थे, वो सारे हेडक्वार्टर हर महीने चले जाते थे, हर महीने हेडक्वार्टर ब्रांच से चले जाते थे। तो वो डाटा कहाँ खो गया? क्या निकल गई कंपनी, निकल गई, या जला के फेंक दिया? इसका जवाब चाहिए मुझे। हाँ, मुकेश जी का क्वेश्चन हो गया, आप समझ चुके कन्हैया जी? जी हाँ ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अब अतुल जैन जी का भी क्वेश्चन ले लेते हैं और सतीश जी का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर मेरे को जाना, एक क्वेश्चन है। एक सेकंड सारा क्वेश्चन आप नोट करके रखें और एक साथ सबका जवाब दें। सतीश जी बोलें। 1 मिनट अतुल जी आ रहा है। एक क्वेश्चन मेरा है कि पहली बात जो 2011 में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा फाइनेंशियल का इन्वेस्टमेंट हुआ, सारा डाटा था, उसमें डिफिशियंसी बताया जा रहा है। और ब्रांच बंद क्यों हुई? ब्रांच तो इन लोगों ने इनके कर्मचारियों ने ब्रांच बंद की है ना। रहा प्रशासनिक कार्रवाई करने की जो बात कह रहे हैं, आखिरकार जमा करता जाए तो जाए कहां? 2018 से 2024 6 साल होने को आ गए, मिच्योरिटी का भुगतान नहीं हुआ, तो क्या करे? हल्दी लेकर के इनको तिलक करे, इनके चरण छुए, इनकी आरती उतारे पैसा लेने के लिए? क्या करेगा वो? पर्सनल नहीं होंगे आपका। आपने कन्हैया जी सतीश जी का भी क्वेश्चन देख लिया, ठीक। अब अतुल जी के पास। अतुल जी, क्यू वाइट पे जुड़े हुए सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। क्यू वाइट के बहुत बहुत आभारी। पर मेरा क्वेश्चन एक ही है। पहला, क्या डिफिशियंसी किसकी तरफ से दी जा रही है, सीआरसी या सहारा की तरफ से? फर्स्ट। बी क्वेश्चन है, डिफिशियंसी यदि दी जा रही है अगर सोसाइटी से संपर्क करें तो उसमें सोसाइटी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस दिया जाए। थर्ड, क्या ये पेपर सहारा के जारी किए हुए हैं
या प्रॉक्सी पेपर है या अमानत पेपर है, इसके बारे में प्रकाश डाला जाए। सर अगर आप ठीक है। कहें तो मैं क्वेश्चन दोबारा से दोहरा सकता हूँ, अगर क्वेश्चन क्लियर ना हुए हो। आप कर दीजिए दोबारा एक बार, और अतुल जी आप। क्वेश्चन फर्स्ट, डिफिशियंसी किसकी तरफ से दी जा रही है, सीआरसी की तरफ से या सहारा की तरफ से? ठीक है, First इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं आप कन्हैया जी से। कन्हैया जी बताइए। जी, पॉइंट टू पॉइंट आंसर एकदम। पहला प्रश्न ये था कि ऑफिस पहले बंद हुआ या पोर्टल पहले बना। तो क्योंकि सारा में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम 2013 जब से एम्बार्गो लगा तब से शुरू हुई, और वहीं से जब से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम शुरू हुई 2013 नहीं जाना, 2013 मैंने पूछा उसका जवाब, ये घुमा फिरा के बाद 2018 में मेरा खाता पूरा हुआ, 2015 में मेरा खाता खुला, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट में डिफेंसी आई है, वो क्यों आई है ये बताओ। वो डॉक्यूमेंट कहाँ गए, जो सारे डॉक्यूमेंट ब्रांच से हेडक्वार्टर गए वो कहाँ गए, इसका जवाब चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा जवाब नहीं, 2013 का नहीं पूछा हमने, मैंने पूछा 2015 में खाता पूरा हुआ, 2018 में मेरा खाता पूरा 15 में खुला, उसका जो भुगतान मेरे नहीं आया, उसका डिफेंसी कैसे आया ये बताइए मुझे। उसके सारे डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर चले गए, इसका जवाब चाहिए मुझे, बस दूसरा नहीं चाहिए जवाब। कन्हैया जी बताएं। सर वो एक ही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, मुझे पता है वो प्रश्न मैं समझ गया हूँ और उसी का जवाब देने की शुरुआत कर रहा हूँ, तो बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देना। ये चीज समझना जरूरी है कि ये जमा करता है और इनकी अपनी मजबूरियां हैं। कन्हैया जी सर मुझे